ओके, गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप। तो एनिमल कॉमेडी का आ गया है दूसरा व्लॉग और अभी है सुबह के 6 बजे हुए हैं, मैं उठ गया हूँ। यहाँ दोस्तों फंस गया मेरे गले में हाथी और मैंने पानी पी के पेट में उतारा। ये मेरी दुसाला जो पूरी रात हमें ठंड से बचाती है, तो इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। फिर दोस्तों सुबह सुबह की गंदी आदत, सबसे पहले उठ के मैं अपने आप को देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ हूँ और फिर निराश हो जाता हूँ। तो कल वाले व्लॉग में जो चेहरा मजवाया था 555 थे, उससे आज कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ सूर्यदेव से मैंने पूछा कि कल लेट क्यों हो गए थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में मुंडन था एक बच्चे का। थोड़ा बाहर निकल के मंदिर के पास पहुंचकर भगवान जी के हाथ जोड़े और उनसे मांगे अपने लिए 75 लाख रुपए। यहाँ दोस्तों कुछ कुकुर कूड़ेदान में खड़े थे। मैंने उनको बोला तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कूड़ेदान में खड़े हो। तो उनमें से एक कुकुर बोला तू भी तो यहीं खड़ा है, और मुझे दी गंदी गाली। और दोस्तों गाली खाने के बाद मेरा स्वाभिमान जागा और मैं वहाँ से निकल लिया। और दोस्तों ये लंबे कान वाला लक्कड़ बग्गा मुझको बड़ी गंदी नज़र से देख रहा था, पता नहीं क्यों। दोस्तों यहाँ मिले मुझे कुछ चींटी के बच्चे जिनको मैंने आटा डाला और इनकी भूख शांत कराई। यहाँ दोस्तों मैंने देखा एक कुकुर अपनी मालकिन को घुमा रहा था। ऐसा बदलाव मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ केले वाले भैया से मैंने पूछा कि केला कितने रुपए दर्जन दिया। उन्होंने बोला 60 रुपये दर्जन। मैंने कहा 30 लगाओ। उसने बोला भाग जाओ। और दोस्तों ये अंडा उठाकर मैंने दुकानदार से पूछा ये कौन सी चिड़िया का अंडा है। दुकानदार बोला तू गया नहीं अब तक। फिर दोस्तों मैंने एक सेब उठाया और सोचा कि यार नाश्ते में सेब खाया जाए। दुकानदार से पूछा मैंने सेब कितने का है एक। उसने बोला 80 रुपये। मैंने चुपचाप सेब वापस रख दिया क्योंकि वो बजट के बाहर था। यहाँ दोस्तों कूड़े वाली गाड़ी को लगी बहुत तेज पॉटी, बिगर कूड़ा लिए भागी अपने घर। रास्ते में दोस्तों मैं फंस गया कुत्तों के इलाके में। एक कुत्ते ने मुझे जबरन किडनैप करा और मुझे बोला जो भी तेरे पास है सब निकाल दे। यहाँ पर दोस्तों मैंने चालाकी दिखाई और चिकन बताकर टमाटर उस कुत्ते को खिला दिया। जब तक दोस्तों वो पता लगा पाता कि ये चिकन है या टमाटर, मैंने अपना झोला बिस्तर उठाया और वहां से 9 2 11 हो गया। दोस्तों लालची महिला यानी मेरी बिल्लू का हो गया दूध पीने का टाइम। जैसे मैंने उसका आवाज दी तो वो गायब थी। बिल्लू, बिल्लू, बिल्लू। और दोस्तों पूरे 1 घंटे बाद बिल्ली आ गई और मैंने उससे पूछा कि कहाँ थी, तो उसने क्या जवाब दिया। हाँ, अरे दादा देखो मालिक, हमको ये रोक टोक वाली जिंदगी पसंद नहीं है। हमको थोड़ा स्पेस दो, ठीक है? पीछे ना पड़े रहा करो हमारे। यहाँ दोस्तों मैंने उससे प्यार से पूछा चल ठीक है अब तो बता दे कहाँ गई थी। अरे मालिक वो पिंटू से मिलने गई थी, पिंटू से। फिर पूछा मैंने ये पिंटू कौन है अब। अरे मालिक अब तुमको क्या बताए, हमको शर्म शर्म आ रही मालिक, क्या बताए। पूरा दूध फिनिश करने के बाद दोस्तों बिल्ली ने हमारा मूंछों पे ताव और फिर वही जवाब। मालिक और दूध है तो दो। अरे मालिक दे दो यार, कुछ दिन में हम चले जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, दे दो। बिल्लू की बात सुनकर दोस्तों पिघल गया मेरा दिल और पूरा दूध का ड्राम ये बिल्लू के नाम। और अगर ये वाला योगा आप लोगों ने नहीं किया तो जिंदगी बेकार है आप लोगों की। सबसे पहले ये योगा जरूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ दोस्तों प्याज और टमाटर को तड़पते देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद कोई जिंदा बचा हो। और दोस्तों इस कुकर में इतना एटीट्यूड है, हमेशा मुंह से गर्म भाप निकालता रहता है। फिर सफ़ेद जलजीरे में चटनी मिलाकर मैंने अपने पेट की आग बुझाई। फिर बिग बॉस में कलेश देखकर मेरी आंखों को ठंडक मिली। इस बार दोस्तों मैं अपने घर से 20 बझूका लेकर निकला। मुझे पता था मेरे रास्ता रोकने के लिए कुछ कुकुर मिल जाएंगे। फिर कुछ लोग इकट्ठे होकर झुंड में किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कान लगाकर उनकी बातें सुनी। और यहाँ पर मैं पहली बार गलत हुआ दोस्तों। दशहरा नामक एक पर्व की तैयारी चल रही थी। फिर दोस्तों मैंने पास जाकर देखा तो अद्भुत सा नज़ारा दिखाई दिया। रावण आराम कर रहा था और उसकी प्रजा उसकी सेवा में लगी हुई थी। और दोस्तों ये कैसी सेवा कर रहे थे। रावण 4 बार बोल चुका था मुझे ठंड लग रही है, कंबल उड़ाओ, लेकिन कोई कंबल उड़ाने के लिए तैयार ही नहीं था। हजारों वर्ष पुरानी रावण की तलवार मिली जिसका वजन कुल 50 ग्राम था। मैंने सोचा क्यों ना इसको घर लेके चला जाए, सब्जी काटने के काम आएगी। तभी दोस्तों इस बच्चे ने मुझे बताया कि तुम्हारा मिशन अनसक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि तलवार चुराते हुए तुम्हें 4 लोगों ने देख लिया है। फिर दूरी पर मुझे दिखाई दिए 2 अंगरक्षक जो रावण के थे और वो रावण को उड़ाने के लिए कंबल लेके आ रहे थे। यहाँ से जो नज़ारा देखा दोस्तों वो बहुत अद्भुत था। बहुत सारी कुर्सियाँ थी लेकिन बैठने वाला कोई नहीं। मुझे उन पर बहुत तरस आया। मैंने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि कुर्सी जल्दी से भर जाए। और मुझे सुनने में आया दोस्तों कि आज के टाइम में मजदूर इंजीनियर से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने उठाई कुल्हाड़ी और मैं बन गया मजदूर। इस फीमेल कद्दू का चरित्र खराब है, इसने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया है। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहे एनिमल कॉमेडी। बाय। अरे रुको रुको, हम कुछ कह रहे हैं। मालिक के व्लॉग को शेयर कर देना, शेयर, ठीक है?